Hi all, welcome you to this Tiger Reserve series। इसमें हम बात करने वाले हैं आज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत भी जाना जाता है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले 1936 में ही क्रिएट कर दिया गया था। और उसका जो नाम था वो था सबसे पहले हेली नेशनल नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। लेकिन जब इंडिया में 1973 में आपने देखा था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने नागार्जुना सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व की बात की थी, जो इंडिया के लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। तो उसमें जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया गया था इंडिया में 1973 में, तो उसी ईयर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ओपन किया गया था, जो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। तो जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, और इसका जो कोर एरिया था और बफर एरिया था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस बेसिस पे। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, वो पूरा का पूरा टेम्परेट जोन में लाई करता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ से क्रॉस करता है और इंडिया को दो इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो, और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर वाला पार्ट टेम्परेट में आता है। तो ये जो पार्ट है जनरली यहाँ पे और इसके ऊपर आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। और आपको मैंने वर्ल्ड मैप में भी बताया था कि कैसे वर्ल्ड में जब डिफरेंट जोन्स डिवाइड हुए ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो हमने देखा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो था वो अपना ट्रॉपिकल रीजन होता था। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री 66.5 साउथ वाला जो रीजन होता था, मतलब यहाँ से यहाँ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये 66 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 66.5 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। हाँ, तो ये रीजन, ये टेम्परेट रीजन होता है दोनों हेमिस्फेयर में। तो इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो इस रीजन में भी लाई करता है। वही पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका ये वाला पार्ट है। उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो भी आपका इस रीजन में लाई करता है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट आपको टेम्परेट जोन की वजह से मिलता है। यहाँ पर उत्तराखंड मैप में हम जब बात करेंगे तो इसकी लोकेशन और अच्छे से समझेंगे। आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हिमालयन की जो श्रेणी थी वो इंडिया के मैप में, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से एक बार फिर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ट्रांस हिमालयस था जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज, ये मैंने आपको बताया था, ग्रेट हिमालयन रेंज। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था लेसर हिमालयस। उसके बाद लेसर हिमालयस के जो रेंज होते हैं ये एलिवेशन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और उसके बाद मैंने आपको बताया था सिवालिक्स। तो आप देखोगे लोकेशन वाइज, इन टर्म ऑफ लोकेशन, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, ये आपका शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में लाई करता है।
इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी यही है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जो यूपी से बॉर्डर भी लगाता है, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और ये गढ़वाल, जो पौड़ी गढ़वाल रीजन है ये वाला, उसके बीच में लाई करता है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। जब हम उत्तराखंड का पूरा रीजन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क से ही भरा है। यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, आप देख रहे हो, और बहुत सारी नदियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करती है, आपको पता होगा। भागीरथी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आपकी गंगोत्री से इमर्ज करती है, केदारनाथ से मंदाकिनी इमर्ज करती है। तो बहुत सारे रिवर्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आगे में। ये कौन सा रिवर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को क्रॉस करता है वो भी हम देखेंगे। पर फिलहाल लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेट जोन में लाई करता है, और लेसर हिमालयस और शिवालिक, जो शिवालिक जो सबसे लोअर हिमालयस रेंज है, और लेसर हिमालय जो मिडिल हिमालय रेंजेस है उसके बीच में लाई करता है। इसके अलावा यहाँ पे दून वैल्यूज भी पाई जाती है, पतली दून वैली। जब हम बात करते हैं तो देहरादून का नाम आपने सुना होगा, और दून्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में। ये दून्स होता क्या है? एक्चुअली दून्स एरियाज होते हैं आपके, एक तरह के वैलीज होते हैं, रिवर वैलीज आपने देखा है, उसी तरह के ये वैलीज होते हैं, पर ये स्ट्रक्चरल वैलीज होते हैं। इनका एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब नदी ओरिजिनेट होती है, इमर्ज होती है हायर रेंजेस से, तो वापस जब वो प्लेन्स की तरफ बढ़ती है तो हिल रेंजेस में ही उन्हें ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। तो जब ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है तो ये वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर्स वोल्डर्स, उस रेंजेस में उसके अक्रॉस बहती है टकरा कर, और वहाँ पे फॉर्म होता है एक ट्रांजिशनल बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे हम डून्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखेगा। अभी आगे फोटो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह के वैलीज बहुत है उत्तराखंड में, आप देखोगे तो देहरादून, मसूरी के नीचे जो है, तो वहाँ पे भी ये डून वैली है, पतली डून वैली इस एरिया में है, और यहीं पर आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कौन सा रिवर है जो इस टाइगर रिजर्व से क्रॉस करता है। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर में आपको दिख रही है राम गंगा रिवर। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। अगर आप उत्तराखंड से होगे तो आपको पता होगा, ये रिवर जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट निकलती है, और ये आप देख रहे हो चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसके करीब से निकलती है ऐसे करके रामगंगा रिवर। और फिर ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिख रहा है देहरादून का, सॉरी उत्तराखंड का, उससे फ्लो करते हुए नीचे की तरफ आती है, और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है, और यहीं पर ये क्रॉस करती है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। रामगंगा रिवर के बारे में आपको बता दूं कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, और रामगंगा रिवर के अलावा जो रिवर इस टाइगर रिजर्व, ये पिक्चर रामगंगा रिवर की है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बोल्डर्स जो मैंने बताया, बड़े बड़े पत्थर, इसके थ्रू ये वैली है डून वैलीज, और ये आपका शिवालिक रेंजेस और लेसर हिमालय रेंजेस के बीच में ये डून वैली, यहीं पर आपका टाइगर रिजर्व है। आप कभी गए होगे तो आपको ज़्यादा क्लियर माइंड मैप हो रहा होगा, वैसे भी पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। रामगंगा रिवर क्रॉस करती है, और साथ में कोसी नदी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो भी क्रॉस करती है इस रीजन को, इस रीजन में ही बसा है। तो कोसी एक बिहार में भी नदी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक उत्तराखंड में कोसी नदी बहती है। नेक्स्ट जो स्लाइड में हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे डिफरेंट स्पीसीज की, जो फ्लोरा फोना पाया जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
कि जब स्थापना हुई 1973 में और इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना, तो तभी से यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर जो है वो आपके हैबिटेट सुन के देखेंगे तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैनग्रोव, ग्रासलैंड्स एंड सावनास, ये बहुत ही डाइवर्स नेचर्स में पाए जाते हैं, डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेम्परेट फॉरेस्ट, तो अभी फिलहाल इस पे हमने आपको बताया, वी जस्ट टोल्ड यू दैट this Jim Corbett National Park lies in this region and this region is temperate. So this is one of the habitats of tiger, so it will be found here. तो ये टाइगर यहाँ पे काफ़ी संख्या में पाया जाता है, they find in huge quantity। और टाइगर्स का जो IUCN स्टेटस है जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, वो इंडेंजर्ड है, क्योंकि टाइगर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी और इंडिया में 75% से ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इस कारण टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में अ, एक कमेटी बनाई गई थी और डिसीजन लिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं टाइगर के, वहाँ पे इसे कंजर्व किया जाएगा। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है अभी फ़िलहाल टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इंडिया में अभी फ़िलहाल शायद टाइगर का जो काउंट है वो 3600 के अप्रॉक्स हो गया है एट द एंड ऑफ 2023। इसके अलावा इंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस है और ये डिफरेंट रीजन, ट्रॉपिकल में आपको पाया जाता है, टेम्परेट में पाया जाता है। इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन ये है, ये इस रीजन में भी पाया जाता है, ये टेम्परेट वाले रीजन में भी पाया जाता है, असम वाले रीजन में भी, और ये मैनग्रोव में भी पाया जाता है, आपको पता है सुंदरबन में। वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, ग्रासलैंड एंड सावना जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन, वहाँ भी ये पाया जाता है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, वहाँ टाइगर पाया जाता है। तो इसके अलावा एक चीतल भी यहाँ पाया जाता है, जो कि एक डियर है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा शायद, इट इज़ ए टाइप ऑफ डियर। उसके अलावा ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैंने IUCN के वेबसाइट से लिया था। इसमें आपको जो रीजन्स दिख रहे हैं वो टाइगर्स पॉपुलेशन के रीजन, मतलब कहाँ कहाँ टाइगर साउथ एशिया में मोस्टली पाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इंडिया में ये रीजन्स में पाए जाते हैं और यहाँ पे पाया जाता है, और ये वाले रीजन में वेस्टर्न घाट में, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, और ये वाला रीजन ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपका उत्तराखंड और यूपी वाला थोड़ा रीजन। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, वहाँ पे टाइगर अब एक्सटिंक्ट होने लगे, ख़त्म के कगार पे हैं, खासकर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम जो जगह है, ये वाले रीजन काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्ट। म्यांमार में तो अभी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, पर इस वाले रीजन में एक्सटिंक्ट हो रहे। टाइगर आपका थोड़ा बहुत चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे भी पाए जाते हैं, और नीचे की ओर आप देखोगे तो इंडोनेशिया के पास, मलेशिया के पास भी पाए जाते हैं। तो टाइगर वन ऑफ द क्रिटिकल हैबिटेट्स है, मेजर हैबिटेट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। द नेक्स्ट वन इज द एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, और एशियन एलिफेंट जानने से पहले हमको एक कंपैरिजन देखना होगा इस दोनों के बीच में, अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट इंडिया में नहीं पाया जाता है, जैसे नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा। इसका जो वेट होता है वो एक्चुअली में ज़्यादा होता है एशियन से। स्किन मोर रिंकल्ड होता है, इसके ईयर्स जो होते हैं वो बिगर होते हैं, शेप ऑफ द बैक होता है वो कॉनकेव होता है, ये दिख रहा होगा आपको कॉनकेव। और यहाँ पे इफ़ यू सी, कॉन्वेक्स भी, सॉरी कॉनकेव भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट के बीच में, जो आपको याद रख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है। पर आपको याद ये रखना है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कि you should remember that Asian elephants are found in huge number here. So this was the point I wanted to make in this video. एशियन एलिफेंट का भी जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है,
IUCN स्टेटस। द नेक्स्ट वन, वन हॉर्न राइनो। एक्चुअल में ये पाया नहीं जाता है, इसके ऊपर विवाद है, कहीं कहीं पे दिखता है उस रीजन में। तो ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि ये इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे आपका ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा आसाम में पाया जाता है। तो ये वाले रीजन में भी साइट होते रहता है, तो इसलिए मैंने इसको डाला है 100 राइनो। अगर क्वेश्चन आता है तो आप मार्क करोगे 100 ऑल्सो फाउंड हेयर, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल हैबिटेट्स इन इंडो नेपाल यहाँ पे लिख रहा है, और नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल एंड असम, तो इंडो नेपाल का जो ये रीजन है यहाँ पे पाया जाता है। राइनो वैसे बहुत 5 तरह का होता है। एक वाइट राइनो, सुमात्रा राइनो, इंडियन राइनो, ब्लैक राइनो, जावा राइनो, जिसमें 100 राइनो जो है उसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। बाकी वाइट राइनो को शायद छोड़ के बाकी सभी का क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और इंडिया में सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही पाया जाता है, इसे इंडियन राइनो भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है, पर उससे पहले आई विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन फाउंड इन दिस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आप देखोगे तो जो वेजिटेशन है वो टेम्परेट रीजन होने के कारण मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ मॉइस्ट डेसिडियस के अलावा, ये मैंने आपको बताया था कि मॉइस्ट डेसिडियस 100 से आपका 150 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज रेनफॉल ऑफ एनुअल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बारिश अच्छी खासा मात्रा में होती है। उतना ही ज़्यादा नहीं होगी, एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप नहीं होगी 200 सेंटीमीटर पर, हाँ उससे थोड़ी कम होगी, और अच्छे मात्रा में रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि रेनफॉल जो है वो होगा इस एरिया में, तो मॉइस्ट डेसिडियस पाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे श्रब्स, ट्रीज, उस तरह के श्रब्स और बैम्बूज भी पाए जाते हैं। श्रब्स एंड आप देखो तो बैम्बूज भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो पाइन फॉरेस्ट जो है, क्योंकि एलिवेशन बहुत ज़्यादा है तो माउंटेन फॉरेस्ट भी पाया जाएगा। पाइन ट्रीज आपको जो दिखेंगे लंबे वाले जो होते हैं ना, जिनके ट्रंक और पत्ते मतलब कम होते हैं थोड़े, इस टाइप के फॉरेस्ट, पाइन एल्पाइन ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस में आपके कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? तो साल पाया जाता है, आपका शीशम पाया जाता है, आपका मैंगो पाया जाता है, तो इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। और रेनफॉल भी होता है, तो इस तरह का क्लाइमेट भी मैंने आपको बता दिया, टेम्परेट क्लाइमेट है ये। वन ऑफ द इंडिया का टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है इंडिया में। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार यूपीएससी में, उसने बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस क्रिएट किए, 2021 का शायद ये पीवाईक्यू है, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। पिछले बार जब हम लोग साथ बैठ के दोस्त लोग तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो हमने क्वेश्चन बनाया था और हमने गलत अटेम्प्ट किया था। लेकिन आप याद रखना कि टेम्परेट जो क्लाइमेट है वो सिर्फ और सिर्फ जिम कॉर्बेट में, इंडिया का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें फाइंड होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी पाया जाता है वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा टाइगर नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी, मतलब एक एरिया में, कम एरिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स वहाँ रहते हैं। उसके अलावा ये पीवाईक्यूज पे हम बात करेंगे। अ, उससे पहले मैं कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको बता दूं जो जिम कॉर्बेट से अभी जुड़ा हुआ है। रिसेंटली तो कोई करंट अफेयर्स अपडेट नहीं आया है इस पे, लेकिन हाँ 2022 में एक अपडेट आया था कि वहाँ पे जंगल सफारी की फॉर्मेशन कर रही थी गवर्नमेंट, और जंगल सफारी की फॉर्मेशन करने के तहत उन्होंने क्या किया था कि 6000 ट्रीज को काटा था। ये इस वाले रीजन में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उसमें तो बहुत ही ह्यूज नंबर था और इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस था, तो ये न्यूज़ में आया था। उसके अलावा यहाँ पे WWF जो एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, जो स्वीडिश बॉडी है, स्वीडन की, जो काम करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर इसका नाम है। वो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो, एशियन एलिफेंट और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए साथ में काम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये सब जो स्पीसीज़ हैं ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। और फ्लैगशिप स्पीसीज़ आपको पता होगा कि
और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो सर्वाइवल होता है वो दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड करता है। एक तो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। कीस्टोन स्पीसीज जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे टाइगर है कीस्टोन स्पीसीज। उसमें क्या होता है कि अगर वो ख़त्म होंगे तो धीरे धीरे सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड पे ह्यूमन बींग का। उसके बाद फ्लैगशिप स्पीसीज आपका होता है, और एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी होते हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा चीज़ें इन्वायरमेंट में खासकर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द पीवाईक्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 2013 का पीवाईक्यू है ये। नेशनल पार्क रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसने गंगा डाला है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राम गंगा फ्लो करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क मानस। अ, देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी, ये भी गलत है। वहाँ पे कोई और रिवर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, कंती पुजहा करके शायद साइलेंट वैली। कंती पुजहा। तो ये दोनों तो गलत है। 1 और 3 तो गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया, तो अब नन हो जाएगा इसका। ये भी गलत है, मानस नहीं है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र है काजीरंगा। Among the following tiger reserves, which are the following largest area? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2020 का पीवाईक्यू। लैंड एरिया के बेसिस पे नागार्जुना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजर टाइगर रिजर्व की इस सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।